आज गणतंत्र दिवस है। शताब्दियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश विदेशियों की दास्ता से मुक्त हुआ। तत्पश्चात 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में श्रीमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सुचारू रूप से देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए आज 26 जनवरी का पर्व राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। ये 73वां गणतंत्र दिवस है। देश की आज़ादी और इस देश में अपना शासन हुआ, इसके पीछे स्मरणीय हैं वे शहीद, वे आंदोलनकर्ता जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। गणतंत्र दिवस को अंग्रेजी में रिपब्लिक डे कहते हैं। इसे ही प्रजातंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी। गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र, ये तो सुनते ही हैं। गणतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? गण कहते हैं समूह को, एक व्यक्ति से अधिक अनेक लोगों के मेल को, समूह को गण कहते हैं। इस देश में जो व्यक्ति रहते हैं उनका समूह गण है। तंत्र कहते हैं व्यवस्था को, शासन प्रणाली को। ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा लोग अनियंत्रित न हो, नियंत्रित हो। तंत्र, उसकी आवश्यकता है। उसके बिना कितनी ही आज़ादी मिल जाए, जब तक व्यवस्था को ठीक से चलाया नहीं जाएगा, व्यवस्था चल नहीं सकती, देश की उन्नति हो नहीं सकती है। यह राष्ट्र किसी एक के एकाधिकार में नहीं है, जैसे राजा लोग होते थे। इस तंत्र का चुनाव प्रजा करती है। प्रजा समूह, जनतंत्र, जनसमूह करता है। और इसका सबसे बड़ा जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। राजनीति का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो गण कहते हैं समूह को। प्रजागण, मुनिगण, ऋषिगण, देवगण, दानवगण, भूतगण, पुरुषगण, महिलागण, सबका एक गण होता है, समूह होता है। अभी देखो, एक दिन साहब बता रहे थे ना कि बंदर, वानरगण, कहते बंदरों पर जब कोई आपत्ति विपत्ति आती है, कोई उन्हें छेड़ता है, तो ऐसी बोली बोलते हैं कि सब वानर इकट्ठा हो जाते हैं। तो संगठन और समूह हर जगह है, और कोई भी आपत्ति विपत्ति आ जाए उसमें समूह ही रक्षा करता है। पशुओं में भी देखो, गाय इकट्ठे हो जाती है, वन के बनेले पशु इकट्ठे हो जाते हैं। तो मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, और वो इकट्ठा होकर समूह में ही कोई संगठन करके ही कुछ काम कर सकता है। हम जिस देश में रहते हैं, जहाँ हमने जन्म लिया, जिसकी माटी में पले पुसे, वो व्यवस्था
जो हम सुखोभोग करते हैं राष्ट्र ही देता है, राष्ट्र के व्यक्ति ही देते हैं। इसलिए राष्ट्र के प्रति भी हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हमारे द्वारा भी राष्ट्र का हित हो, किसी प्रकार से तन मन धन जन वाणी जो भी अपने पास है उसके द्वारा जो हमें मिलता है हम भी उसके लिए सहयोग करें। किसी ने कहा है, भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे देश की ये विशेषता रही है कि राष्ट्र प्रेम के साथ साथ हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सदा अग्रसर रहे। कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद, जैसे अभी सुन रहे थे विवेकानंद के विषय में, स्वामी विवेकानंद एक बार विदेश में थे। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसका उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि वहाँ के लोग दंग रह गए, कभी ऐसा नहीं सुने थे। और उनसे कुछ पादरी लोग ईर्ष्या करने लगे। उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई ईसाई आ गया है, और उनको हिकारत की दृष्टि से देखने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए छिपे लुके कुछ न कुछ उपाय करते रहते थे। लेकिन प्रतिभावान थे। किसी चर्च में वो गए तो अनेक ग्रंथ रखे थे, उसमें सबसे नीचे गीता, उसके ऊपर और ग्रंथ, और सबसे ऊपर बाइबल रखी थी। तो उस पादरी ने कहा, देखिए स्वामी जी आपकी गीता कहाँ रखी? तो उन्होंने देखा ऊपर बाइबल और ग्रंथ और मतों के और धर्मों की ग्रंथ, सबसे नीचे गीता थी। उसका मतलब यह था कि आपका धर्म सबसे नीचे है। लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड फाउंडेशन, नींव बहुत मजबूत है। नींव का पत्थर गिरा तो पूरा मकान ढह जाएगा। तो हमारा देश जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उसी प्रकार उन्नतशील है जिस प्रकार आज राष्ट्र मजबूत है, सदा से रहा है। इतने वर्षों की गुलामी के बाद यहाँ की आध्यात्मिकता को कोई मिटा नहीं सका, और वो आज भी अक्षुण्ण है। इसलिए आध्यात्मिक गणतंत्र क्या है, हम इस पर विचार करें। उसकी भी महान आवश्यकता है। हमारा जीवन ही मानो एक राष्ट्र है, और इस राष्ट्र का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? चेतन आत्मा। और गण इंद्रिय गण। भरतीय जी ने कहा कि ये इंद्रिय गण निठुर मान मत इनको कहिबो। मन मंत्री है, इंद्रियां उसके सहायक हैं। तो मन और इंद्रियों का जो गण है, एक समूह है, इस समूह पर चेतन का नियंत्रण नहीं होगा तो वास्तविक गणतंत्र, आध्यात्मिक गणतंत्र हम नहीं मना सकते। आध्यात्मिक गणतंत्र क्या है? अपने मन और इंद्रियों को सुबस रखना, शासित रखना, अनुशासित रखना, नियंत्रण से बाहर न जाए। ऋषियों ने कहा है कि शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है, पंच विषय पथ है जिस पर ये घोड़े चलते हैं। जिसका बुद्धि रूपी सारथी विवेकी है, मन रूपी लगाम जिसकी संयत है, उसके इंद्रिय रूपी घोड़े उसे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, सुख पहुंचाते हैं। और जिसका जिसका बुद्धि रूपी सारथी अविवेकी है, मन रूपी लगाम जिसकी ढीली है, उसके इंद्रिय रूपी घोड़े गर्त में ले जाते हैं, गड्ढे में ले जाते हैं, और उसके साथ साथ आत्मा भी दुखी होता है। इसलिए मन और इंद्रियों को स्वश रखने की आवश्यकता है। अनेक विजेता संसार के आए, अनेक देशों को जीता, कब्जा किया। जैसे इस देश पर भी लोगों ने कब्जा किया,
तो ऐसे सर्वाजीत कहे जाने वाले, सिकंदर कहे जाने वाले बहुत से लोग हुए। कोई सर्वाजीत, कोई राजा था, अनेक देशों को जीता, तो उसको लोग सर्वाजीत सर्वाजीत कहने लगे। लेकिन उसकी एक बूढ़ी माँ थी, वो उसका पुराना नाम लेती थी। उसने कहा, मुझे लोग सर्वाजीत सर्वाजीत कहते हैं माँ, तू मेरा वही नाम लेती है। तो उसने कहा कि तू अभी तोला तोला भर की इंद्रियों को नहीं जीत पाया, तू सर्वाजीत कैसे हो गया? अपनी भाषा में कहा होगा, तोला तोला भर की इंद्रियां कौन है? ज्ञानी आँख, कान, नाक, जिह्वा, इनको तौल करके देखो तो कोई 2-2 किलो के थोड़े। लेकिन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में ये जो इंद्रियां हैं इतनी आसक्त हो जाती हैं कि सब कुछ गंवा बैठती है। सारा सुख, सारी शांति, सारा सम्मान, सारा गर्व धूल में, मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए संयम की आवश्यकता है, मन इंद्रियों को सबस रखने की आवश्यकता है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा, राष्ट्र को मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, संयम तो हर अवस्था में किया जा सकता है, इन मन इंद्रियों को साधा जा सकता है, लेकिन उसके लिए युवावस्था अत्यंत प्रशंसनीय है, उपयोगी है। उन्होंने कहा है कि 2 पथ असंयम युवकों के लिए, 2 पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकाएगा अभी, यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। संभलने का अवसर यही है, मन इंद्रियों को स्वस्थ करने का अवसर यही है। और इस अवसर को यदि हम गंवा देंगे तो फिर कोई संयम नहीं बनेगा, कोई साधन नहीं बनेगा। दुर्गुणों के जो समूह है, गण दुर्गुणों का समूह है और सद्गुणों का समूह है। सद्गुणों का समूह प्रबल होता है तो दुर्गुणों के समूह पर हम विजय कर लेते हैं, और दुर्गुणों का समूह इतना प्रबल है कि सद्गुणों का समूह दब जाता है। इसीलिए मनुष्य दुख पाता है। काम वासना विकार है, ये अनेक विकारों का गण, यानी विकारों का समूह, विकारों का समुच्चय है। न मालूम कितने विकार होते इस जीवन में भरे पड़े, मन में भरे पड़े। काम वासना का कि वशीभूत जब व्यक्ति होता है तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। उसको ये ख्याल नहीं रहता कि इसका परिणाम क्या होगा, और परिणाम जब सामने आता है तो दुखी होता है। इसलिए काम वासना पर नियंत्रण है। दूसरा, क्रोध, कामना में भंग पड़ने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध में हमारा मन, हमारी इंद्रियां जल उठते हैं। क्रोध में मनुष्य पता नहीं क्या क्या कर डालता है, अकरणी कर डालता है, फिर बाद में पछताता है। कहते हैं कोई कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, मिट्टी को रौंदा, मुलायम किया, बर्तन बनाने योग्य जब हो गई वो, तो उसको चाक पर चढ़ाया बर्तन बनाने के लिए। बर्तन बनाने के लिए कोई बड़ा बर्तन बनाना था, उसके मन में आया चिलम बनाने। चिलम, लोग गांजा पीते हैं, पिलाते हैं, चिलम ज़्यादा बिकती है, उसका तो व्यवसाय है। तो उसने जब चाक पर बनाना शुरू किया तो चिलम का आकार दिया, आधा चिलम का आकार दिया था, लेकिन वो रुक गया और उसको मिटा दिया। मिटा करके फिर मिट्टी रखा, उसने अब की बार सुराही का आकार दिया। चिलम का पूरा बन नहीं पाई थी, सुराही का आकार दे दिया, सुराही बन गई। कोई व्यक्ति खड़ा देख रहा था, कहे आप पहले क्या बना रहे थे, उसको क्यों मिटा दिया और इसको क्यों बनाया? कहा पहले मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में आया कि चिलम बनाऊं, लेकिन तुरंत मेरे अंदर विचार कौन गया बीच में ही, बनने के पूर्व कि चिलम बनाऊंगा तो ये जलेगी, दूसरों को जलाएगी, आग इसमें रहेगी, दूसरों को भी आग पे फूंकेगी, नुकसान पहुंचाएगी।
और सुराही में इसलिए बनाने लगा कि सुराही के जल ठंडा रहेगा, जो पिएगा उसको भी शीतलता पहुँचेगी, प्यास बुझेगी। तो ये क्रोध पर हम न जलें और न दूसरों को जलाएं। कोई भी हमारी ऐसी क्रिया न हो। ये जलना और जलाना, गणतंत्र क्यों नष्ट होता है? लोगों के अंदर ईर्ष्या की आग है, धन, प्रभुता, पद, प्रतिष्ठा की आग जल रही है और इसी में सारा तंत्र नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार के विकार में ग्रस्त न हो। काम, क्रोध, लोभ की वृत्ति आती है। जो प्राप्त नहीं है उसके लिए आकर्षण होता है, उसको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसे लोभ कहते हैं। और जब वो चीज़ मिल जाती है तो वैसी चीज़ें और मिलती रहें, और मिले, उसको कहते हैं तृष्णा। इस लोभ और तृष्णा में मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। कहा जाता है किसी गांव में एक कहानी है, साइबेरिया। तो एक गांव में कोई किसान था, थोड़ी सी ज़मीन थी, थोड़ा गुजर होता था। कोई संत पहुँचे, कोई वृद्ध संत रहे होंगे, जैसे स्वामी जी बैठे, तो उसने अपनी व्यथा कथा कही। तो वो तो भ्रमण करते ही थे। उनका देखो तुम्हारे पास जितनी ज़मीन है, ये ज़मीन थोड़ा बेच दो, पूरी ज़मीन बेच दो, थोड़ी सी है, और इसमें जो पैसे मिलेंगे अमुक गांव में चले जाओ और वहाँ इसी का धंधा होता, वहाँ बहुत ज़मीन है और इससे कई गुना ज़मीन तुमको मिल जाएगी। बेच दिया। संत का कहना माना, विश्वास था, नहीं कौन अपनी ज़मीन बेच देता। संत परिचित थे। बेच करके जो पैसा मिला, रुपये मिले, वो जा करके उस गांव का पता लगाया और गांव के बाहर एक नीम का पेड़ था, उसी के नीचे उसके ठेकेदार, व्यापारी, ज़मीन बेचने वाले, ज़मीन, तो वो लोग सब बैठे थे, लोग खरीदते थे, आया करते थे। और उसी के सामने एक संबल गड़ा था, खंभा, और खंभे के पास लट्ठा रखा था जैसे मापने का। तो उसने पैसा जमा किया। सूर्योदय का समय था, सवेरा था। कहा देखो सूर्योदय हुआ है और इस लट्ठे के पास से तुम जहाँ तक ज़मीन नाप सको नाप लो, और वो जितनी ज़मीन तुम नाप लोगे वहाँ निशान लगा देना, हमारे आदमी जाएंगे, वो ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि संध्या, सूर्यास्त के पहले ही तुम्हें इस खंभे के पास आ जाना है। यदि नहीं आ पाए सूर्यास्त तक तो पैसा मारा जाएगा, ज़मीन नहीं मिलेगी। वो व्यक्ति गया, नापने लगा। नाप तब कितनी ज़मीन ले लूँ, पहले तो इच्छा, लोभ, उसके बाद फिर कि जितनी मिल जाए, कितनी मिल जाए। ऐसे वो नापता गया। दोपहर लौट गई। तब उसको ख्याल आया कि अभी लौटना भी है सूर्यास्त के पहले। हड़बड़ाया, भूखा प्यासा, उधर से दौड़ने लगा। पहले दौड़ा जब तक शक्ति रही, फिर धीरे धीरे चलने लगा। ऐसे करते करते सूर्यास्त बहुत थोड़ा समय बचा था और देखा वो गांव दिखाई दे रहा है, लोग बैठे हैं और देख रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, तो मेरा इंतज़ार भी कर रहे हैं। लेकिन उसकी शक्ति नहीं रह गई थी, जीभ लटपटा रही थी, प्यासा था, चल नहीं पा रहा था। तब लेट गया, साष्टांग जैसे दंडवत करते, और धीरे धीरे सरकने लगा, किसी प्रकार से मैं उस खंभे के पास पहुंच जाऊं। और वो खंभा केवल 6 फीट रह गया था, तो उसने अपने हाथ पसार दिए, जीभ निकल आई। लोग इकट्ठे हो गए, गण समूह इकट्ठा हो गया लोगों का। तो लोग हंसने लगे। तो उसने बहुत धीरे से कहा कि मेरे प्राणांत हो रहे हैं और आप लोग हंस क्यों रहे हो? कहा हम लोग इस खुशी में हंस रहे हैं कि हम लोग हमारे बाप दादे पुरखे पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं, और जो कोई पैसा जमा करके गया यहाँ से ज़मीन नापने के लिए, कोई लौट करके नहीं आया। नापा तो नापता ही रह गया। तुम पहले व्यक्ति हो जो कि इतना करीब आ गए हो कि जिसे तुम्हें जितनी ज़मीन की ज़रूरत है उतनी ज़मीन तुम्हें मिल गई, 6 फीट। कहानी कहती है कि वहीं पर खोद करके उसकी कब्र बना दी गई, समाधि दे दी गई, और उस पर एक वाक्य लिखा गया, हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर।
मनुष्य को कितनी जमीन की जरूरत है? 6 फीट की। सिकंदर को कहते हैं जब सिकंदर को दफनाया गया तो वहाँ पर एक दार्शनिक मौजूद था। उसने कहा, है सिकंदर, तो इतने बड़े दुनिया के भूभाग को देखकर अभी जब तृप्त नहीं हो पाया तो क्या इतनी सी जमीन के लिए, इतनी जमीन में तू तृप्त हो जाएगा? कौन तृप्त हो पाया? कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू इस देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, राष्ट्र इस पर याद आया, तो उनका जब शरीर छूटा उन्हें पाशल ऑफ पीस कहा जाता था, पंचशील, 5 शांति का दूत कहा जाता था, 5 नियम दिए विश्व को शांति के लिए। लोकप्रिय नेता थे, मैंने बचपन में देखा है। उनका प्रवचन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी शक्ल याद है। गुलाब का फूल, टोपी जैसा उनका चित्र दिखता है। और जब मंच पर उनका समाप्त हुआ तो हमारे बाबा थे, तो कंधे पर बैठ करके मुझको उनको दिखाए थे। प्रवचन याद नहीं, इतना याद है कि उन्होंने कहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और बाद में कहा कि इतनी ज़ोर से बोलो कि पूरा भारत गूंज जाए। उसके बाद वो मंच से उतर के आए जीटी रोड पर, और वहाँ पर लोग खड़े थे। तो वहाँ मैंने देखा कि वो एक बुढ़िया थी फूल माला लिए सड़क पर, तो सड़क के थोड़ा अंदर भीड़ में थी। तो खुली जीप में आए थे, तो उन्होंने जीप से कूद करके और भीड़ में जा करके उसका माला अपने गले में डाल लिया। थोड़ा थोड़ा याद है। तो मैं कह रहा था कि उनका जब से शरीर छूटा, उनको जलाया गया, जल करके राख हो गई, तो वहाँ भी किसी व्यक्ति ने कहा था कि कल तक जो जवाहरलाल इस विश्व का एक महान नेता था, आज मुट्ठी भर राख का ढेर हो गया। यही परिणति है इस जीवन की। राजे महाराजे चक्रवर्ती सम्राट ही नहीं, जितने भी प्राणी जन्म लिए हैं वो सब मृत्यु की गोद में समा जाए। इसके पहले कि इस शरीर का अंत हो, इस जीवन का अंत हो, हमें क्या करना है? गणतंत्र। हमें अपने मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना है। जो अपने मन इंद्रियों को स्वस्थ रखेगा वही अपना, परिवार का, समाज का, देश का और दुनिया का कल्याण कर सकता है। यही गणतंत्र दिवस मनाने की सफलता है।